અમદાવાદમાં આજરોજ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મીડિયા સેન્ટરમાં કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીની પ્રેસ કોન્ફરન્સ। કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીએ મતદાન કરવા બદલ દરેક ગુજરાતીઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। તેઓએ જણાવ્યું હતું કે લોકોમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો વિશ્વાસ દેખાતો હતો। ગઈકાલે મતદાન મથક પર લોકોએ પોતાના આશીર્વાદ આપ્યા હતા। મતદાન એ દરેક નાગરિકનો અધિકાર અને ફરજ છે તેવું જણાવ્યું હતું। सबके माध्यम से गुजरात की पुण्य धरा से हर गुजराती का प्रथम चरण में मतदान करने के लिए सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मेरे संगठन की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश का कार्यकर्ता इस पूरे चुनाव में सतत ये कहता आया है कि पुनः नरेंद्र भाई के आशीर्वाद से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके समक्ष इस प्रकार की उचित टिप्पणी करना उनके संस्कार जताता है। एक आखिरी सवाल, ऐसा लगेगा कि आप ही के चैनल का इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ जी, अर्जुन जूलिया क्या रहे हैं? पहले चरण में 2017 की तुलना में कम मतदान हुआ है। उसका मैं चिंतन भाई को गुजराती में दे चुकी हूँ जवाब, हिंदी में बोल देती हूँ कि इस पूरे चुनाव में गांधी खानदान ने गुजरात के चुनाव का बहिष्कार किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके वोटर्स ने कांग्रेस का बहिष्कार किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम बार बार कह रहे हैं कि आप मत को, वोट को मात्र अधिकार की दृष्टि से ना देखें, जिम्मेदारी की दृष्टि से देखें। लेकिन जो 63% वोट करने आए वो विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं पुनः कहती हूँ, आप सभी मीडिया के मित्रों ने कल कई पोलिंग बूथ पर जनता जनार्दन के इंटरव्यूज भी किए। ओवरवेलमिंगली जनता ने आपको कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आनंद का विषय है कि जितने भी ओवरवेलमिंगली वोट्स पड़े वो भारतीय जनता पार्टी घन को विनम्रता पूर्वक पुनः निवेदन करे, जो निवेदन जनता स्वीकारे कि मत देना ना सिर्फ हर नागरिक का अधिकार है बल्कि लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी भी। विशेष रूप से गुजरात की जो महिलाएं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी वो भाजपा के संकल्प को भलीभांति जानती हैं कि पुनः सरकार बनाने के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार गुजरात की बेटियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने वाली है। साथ ही गुजरात की महिलाएं ये जानती हैं कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक बेटियों को पुनः सरकार बनाने के बाद मुफ्त की साइकिल भी प्राप्त होने वाली है। ये भी अभिनंदनीय है कि गुजरात की महिला इस बात का समर्थन करती है कि जो EWS श्रेणी की हमारी बेटियां हैं उनका मेरिट लिस्ट में आने के बाद ये अधिकार बनेगा कि वो मुफ्त की इलेक्ट्रिक स्कूटी, विशेषतः जो हमारी सीनियर सिटीजन बहनें हैं उनको यातायात की दृष्टि से पूरे प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यातायात की बस में मुफ्त सुविधा भाजपा की सरकार दिलवाएगी। ये जानकर ऐसी बहनें आनंदित हैं। और विशेषतः पारिवारिक दृष्टि से जनता के मध्य में जब हम जा रहे हैं तो जनता जनार्दन भाजपा के संकल्प की भी सराहना कर रही है कि आयुष्मान भारत की योजना के क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम राजनीतिक नफरत नहीं करते, नफरत की राजनीति नहीं करते। देखिए, राजनीति और राष्ट्रनीति में और कानून में जिनको अंतर नहीं पता
और विशेषतः जो अपनी राजनीतिक लोकप्रियता के लिए कोई भी स्टेटमेंट देते हैं उनके संदर्भ में टिप्पणी करना भी व्यर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी जो भारत के वैभव को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने का हर हिंदुस्तानी को मौका देता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संकल्प जो भारत के सांस्कृतिक वैभव और वसुधैव कुटुंबकम के चिंतन को प्रदर्शित करता है। अगर भारत का ये संस्कार उसी को प्रदर्शित करते हैं। चुनाव न सिर्फ भाजपा लड़ रही है बल्कि गुजरात की जनता भी मोदी के समर्थन में चुनाव में उतरी है। वे समझते हुए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो जो साफ हो चुके हैं प्रदेश से और उसकी राजनीति से, उनके ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की आप मुझसे अपेक्षा ना करें। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को वो ऑफर भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 100 विधायक। आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या लाचारी है कि खुद जीतने का दम नहीं रखते। और एक तरफ भारत सरकार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का संरक्षण दे रही है, दूसरी ओर पुनः भाजपा की प्रदेश में सरकार बनाने के बाद ये राशि 5 लाख से बढ़कर भाजपा की प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए कर देगी। इन सभी संकल्पों के चलते सरकार के प्रगतिशील और विकास के पथ पर सुदृढ़ भूमिका के चलते मैं गुजरात में ऐतिहासिक जीत हो ये संकल्प पूर्ण करने के लिए जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करती हूँ। आज वो आप सौनी बच्चे भारत की ये रुचि, अगर भारत का ये संकल्प कांग्रेस पार्टी को नहीं भाता तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधान सेवक को भी हटाने के लिए अपील जाकर पाकिस्तान में करती है। मुझे ये टिप्पणी अजमल साहब की उचित नहीं लगती। अगर वो अपने धर्म में किसी बेटी का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, जनता के लिए सोचने का विषय। इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह है, लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार के प्रश्न ना करें तो बेहतर है। નમસ્કાર, અમારી ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ ફોર કાઠિયાવાડને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો ન્યૂઝ ફોર કાઠિયાવાડ। નમસ્કાર।